जितने भी छात्र छात्राएं यानी क्लास 9 से क्लास 10th में चले गए, यानी कि उनका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस का है, तो आप लोग को बता दें कि ये फिजिक्स का है। आप लोग को क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके बीच। तो ठीक है, आपका जो क्लास है वो रेगुलर कब से चलेगी, तो 12 अप्रैल से आप लोग को क्लास है वो रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो आप लोग आज जो है सीधे आप लोग को ये सब प्रश्न बताया जा रहा है जो 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ फिजिक्स का प्रश्न आप लोग देखिएगा, आप लोग अभी से ही याद करते हैं तो आप लोग को आगे चलकर कोई भी परेशानियां नहीं होगा, आगे चलकर आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। अभी से ही थोड़ा थोड़ा आप लोग याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, आप लोग बताइएगा। जो समतल दर्पण का जो दर्पण है वो समतल दर्पण होता है कैसा, बताइएगा। ये कौन सा दर्पण आप लोग बताइएगा। ये है जो क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, समतल कहाँ होता है, ठीक है, ये क्या है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, इसका जो है प्रवर्तक सतह है वो धंसा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो जो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है यानी सेकंड नंबर प्रश्न है, प्रवर्तन का कोण होता है, बताइएगा। प्रवर्तन कोण कैसा होता है, कहाँ पे होता है, बताइएगा। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण कहाँ होता था, बिल्कुल याद रखिएगा। यानी कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर रख यानी कि ये सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक कोण बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर परिवर्तक कोण यानी कि परावर्तन कोण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यानी कि थ्री नंबर प्रश्न का रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, आप लोग बताइएगा। प्रकाश का जो है वो परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन बहुत ही पहले से आप लोग पढ़ते आ चुके हैं कि प्रकाश का परिवर्तन का जो नियम होता है ना वो 2 होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम, बिल्कुल याद रखेगा। ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है, मिल सकता है। तो कौन सा दर्पण में जो है यानी कि किस दर्पण की वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिल सकता है, कौन सा दर्पण से, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है अवतल दर्पण के द्वारा ही मिल सकता है प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ख हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत लगाकर अभी से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग 2024 में यानी कि आप लोग 400 प्लस नंबर का टारगेट रखते रखिएगा। ठीक है, अगर अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा भी याद करते हैं तो आप लोग को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग 400 प्लस ही नंबर जाएगा, 400 से कम नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप लोग जितना भी बताया जा रहा है सभी को आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और याद करते जरूर चलिएगा। ठीक है, अगर इसका PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आप लोग जैसे सर्च करिएगा वहां पर आप लोग को क्लास 10 का सेक्शन मिलेगा, वहां पर जाकर सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, बताइएगा। प्राप्त किया जा सकता है किससे किया जाता है, तो केवल समतल दर्पण द्वारा या केवल अवतल दर्पण द्वारा या केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि किस दर्पण द्वारा वस्तु की आभासी प्रतिबिंब, आभासी जो प्रतिबिंब बनता है समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, यानी कि उत्तल में भी बनता है, यहाँ पर तीनों से बन रहा है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बोला जा रहा है। ठीक है, अगर वास्तविक रहता या काल्पनिक रहता तो अब ये सब आंसर हो सकता है। यहाँ पर आभासी दिया गया। ठीक है, आभासी जो है वो तीनों, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा यानी कि कोई भी वस्तु है इस दर्पण में इससे यानी कि छोटा प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब, आभासी किस में बताए थे, तो आप लोग को दोनों में बताए थे। ठीक है, तीनों में बताए थे। यहाँ पर आभासी अब वस्तु से छोटा, देखिए यहाँ पर आ गया क्या, वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा किस में होगा, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना वस्तु से जो छोटा होगा ना वो उत्तल में ही होता है। ठीक है, देखते होंगे जो गाड़ी का साइड में है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ से छोटा दिखता है। ठीक है, वस्तु से छोटा दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी 7 नंबर प्रश्न जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु
बिंदु से स्रोत और समांतर किरण पुंज क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो किस में मिल सकता है किरण पुंज, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, किस में मिल सकता है, तो अवतल यानी कि अवतल दर्पण में ही किरण पुंज क्या होता है, मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अवतल दर्पण है वो फोकस पर बनता है। ठीक है, कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो अब वस्तु है जो क्या बनता है, अवतल के दर्पण वो फोकस पे बनता है। ठीक है, कौन सा दर्पण में बनता है बताइएगा। यानी 8 नंबर जो प्रश्न इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाता है, अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है तो समझ लीजिए कि अनंत पर बनता है, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बताइएगा। अवतल दर्पण है ना, क्या है ये, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में है जिसको वक्रता जो त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या इसको क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना है, यानी कि 9 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी आधी होती है। ठीक है, क्या होती है बाबू, आधी होती है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, 10 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब का यानी कि स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो प्राप्त यानी कि प्राप्त प्रतिबिंब होगा, वो कौन सा होगा बताइएगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा बताइएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, बताइएगा कैसा होगा। ये 10 का जो राइट जवाब हो जाएगा आभासी और काल्पनिक और क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का बिंब जो है वो स्थिति फोकस के बीच जब ध्रुव में रहेगा ना तो क्या होगा, आभासी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक और क्या होगा, बड़ा होगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न, अगर अभी से ही आप लोग याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी याद करते हैं ना तो आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस ला कर दिखाओगे। ठीक है, और आप लोग देखिएगा जो भी विद्यार्थी पिछले साल यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए उनका भी देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट सभी का गया है। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। और एक बात है कि आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेड ग्रुप में अभी ज्वाइन कर लीजिए, ओनली 199 लग रहा है। ठीक है, इसमें सारा जो पीडीएफ है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सारा का आप लोग पीडीएफ वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है बताइएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का बिंब का क्या होता है बताइएगा, स्थित होती है वो किस पर होती है, किस पर होती है बताइएगा, किस पर होती है। चलिए बताइएगा, यानी 11 का जो राइट जब हो जाएगा वो किस पे होती है, तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना वो कौन सा दर्पण, यहाँ मोटर गाड़ी बता रहा है। ठीक है, मोटर गाड़ी यानी कि चालक के सामने आप लोग यहाँ पर मिरर देखते हैं, यहाँ पर ड्राइवर जो रहता है इसका सामने का शीशा का यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, सामने का जो लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता बताइएगा, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा यानी कि जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण कैसा रहता है बताइएगा, क्या है, ये उत्तल दर्पण है। क्या है बाबू, उत्तल दर्पण, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो काल्पनिक और यहाँ पर देखिएगा सीधा। ये तो आप लोग एक याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, सीधा यानी रियल बनता है। तो रियल बनता है तो काल्पनिक और रियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न करा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बताइएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या भी बताएं, क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब हर एक साल पूछा जाता है प्रश्न, तो अभी से ही आप लोग याद करना चालू कर दीजिए आप लोग। ठीक है,
चलिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, अभी से याद कर लीजिए क्या किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु सीधा प्रतिबिंब होता प्राप्त होता है, तो दर्पण जो हो सकता है कौन सा दर्पण होता है, यानी किसी एक दर्पण से किसी दूरी पर रखी गई वस्तु सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि सीधा जो वस्तु प्राप्त होता है प्रतिबिंब में, वो कौन सा दर्पण हो सकता है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना समतल और उत्तल ही हो सकता है। कौन सा हो सकता है, समतल और उत्तल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न का संबंध ए बराबर यानी r/2, यानी ए बराबर जो r/2 क्या है, ये आप लोगों को फॉर्मूला है, ठीक है, फिजिक्स का जो है, यानी कि लाइट यानी कि किसमें प्रकाश का परिवर्तन में है, ये जो फॉर्मूला है, तो इस जो सत्य है वो किसके लिए है बताइएगा, जो सत्य है ना वो किसके लिए है। तो बिल्कुल याद रखना, उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, रिक्त स्थान को यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी है, ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में माना जाता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। प्रकाश जो होती है वो कैसा है, यानी कि कैसा है बताइएगा, प्रकाश जो है वो कौन सा रेखा में चलती है, तो बिल्कुल याद रखना कौन सी रेखा में चलती है, यानी कि किस में चलती है, तो बिल्कुल याद रखना सरल रेखा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरल रेखा में से चलता है, सरल रेखा में चलता है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण जो होगा वो कैसा होगा, तो दर्पण क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना, क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा जो समतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉट 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 प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कौन सा, तो वास्तविक, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो पर्दे पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा क्या होता है, तो किसी दर्पण में आपतन कोण जो होता है ना वो हमेशा परावर्तन कोण की क्या होता है, तो बराबर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी ही कहते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी जो होती है ना वो क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखना है, दोगुनी होती है, क्या होता है, दोगुनी होती है बाबू, बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न का रहा, दर्पण से वास्तविक और आभासी काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या कहते हैं बताइएगा, क्या कहते हैं, 7 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, अवतल दर्पण, बिल्कुल याद रखना। सारा प्रश्न आपके एग्जाम के बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में आने के 100% गारंटी रखते हैं बाबू। तो अगर जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है, अगर आप लोग अभी से इस सारा प्रश्न को याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को ही बेनिफिट होगा, जो कि 2024 में 100% लड़ेगा बाबू। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा भाई करते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।